हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एच जी गुरुकुल्स में, जहां हम 2 दिनों से कर रहे थे वॉइस इंग्लिश का चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वैसे तो। और इसमें हमने टेंस का पूरा रूल कर लिया था। जितना भी टेंस से एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है वो हमने पूरा कर लिया था। हम आज सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे। आज लगभग मैं 25 सवाल कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले मैं बस आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारे लगभग 5-6 क्वेश्चन कर लिया था कल, तो 5-6 क्वेश्चन के बाद हम कर लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ से करते हैं हम। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, सी गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें सी तो सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, गिफ्टेड वर्ब है, वर्ब का दूसरा रूप है, मी ऑब्जेक्ट है, और अ ब्यूटीफुल बैग ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो हम इसको 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, या तो मी को लेके पहले बना सकते हैं या ए ब्यूटीफुल बैग बना सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरीका वैसे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ब्रश को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे। चलिए देखिए, पहले हम मी को लेके बनाते हैं। तो जब मी को लेके बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा आई। गिफ्टेड है, गिफ्टेड वर्ब का दूसरा रूप है, तो वर्ब के दूसरे रूप में मैंने हमेशा बताया था वाज या वेयर लगेगा, तो आई के साथ में वाज आता है। उसके बाद में गिफ्टेड, फिर आएगा अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। ये ध्यान रखिएगा, वर्ब के तुरंत बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी आ जाएगा, हैंडबैग। अब प्लस में बाई, प्लस में सी के जगह पे हर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका, ये है पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, बता देता हूँ मैं। सबसे पहले लीजिए अ ब्यूटीफुल हैंडबैग, हैंडबैग, और फिर लिखिए वाज, फिर गिफ्टेड, फिर यहाँ पे टू हर आ जाएगा यहीं पे। अरे सॉरी, टू हर नहीं, टू मी आ जाएगा। ये मी वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा बाई हर। तो ये आप मिला लीजिए ऑप्शन से कौन सा दिया हुआ है। आई के साथ दिया हुआ है तो आई के साथ वेयर लगता नहीं, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप है तो एम लगेगा नहीं। यहाँ पर वाज लगा हुआ है और यहाँ पर वाज हैंडबैग के साथ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है तो ये आएगा नहीं। वर्ब का तीसरा रूप हमेशा आना चाहिए पैसिव में। तो बचा कौन सा? बचा तीसरा ऑप्शन। ये देखिए, आई वाज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंडबैग बाई हर। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। मैंने वैसे आप लोगों को ये रूल पढ़ाया तो नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए, ये कोई बड़ा रूल है नहीं। वैसे यहीं से देखिए ना, पहले आर लगा हुआ है तो हैव आएगा नहीं, एक ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। यहाँ अथॉरिटीज़ है और द अथॉरिटीज़, ठीक है। ये सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए ये बाई प्लस सब्जेक्ट लगा हुआ है, मतलब ये है पैसिव फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में। इसका पैसिव नहीं बनाना हमें, इसका एक्टिव बनाना है हमें। तो ये लिखा हुआ आर द अटेंडेंस रूल बीइंग रिलैक्स्ड बाय द अथॉरिटीज। इसका हम जब एक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले आर का तो आर ही रहेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
और पैसिव में बाई प्लस सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा एक्टिव में भी ये एक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले ही लाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आर के साथ में हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगा होता है, ये पहले मिला लीजिए। इसमें देखिए नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये वर्ब का पहला रूप दे रखा है। नहीं सॉरी, यहाँ गोइंग अथॉरिटीज, गोइंग कहाँ से लगा दिया यार, यहाँ गोइंग लगा दिया, इसमें गोइंग है ही नहीं। मतलब बचा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन वाला हो तो ऑप्शन हमेशा काट करके देखिए कौन सा गलत होगा। सॉरी, उसके लिए बंद हो गया था अचानक। ये देखिए द इंटायर एरिया, ये लिखा हुआ है द इंटायर एरिया वाज बीइंग गिवन अ फेस लिफ्ट। इसका बना करके देखिए खुद से, अगर ना बने तो देखिए यहाँ पे। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी पैसिव में दे रखा है क्योंकि देखिए वाज के साथ बिंग लगा हुआ है और यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर वाज के साथ एक्टिव होता तो एक्टिव में वाज के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ तीसरा रूप लगा हुआ है। इसलिए ये सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए वैसे हैं, मैंने एक भी खुद से नहीं दिया है। ये देखिए द इंटायर एरिया वाज बिंग गिवन अ फेस लिफ्ट। तो वाज के साथ बिंग तभी लगता है जब क्वेश्चन में भी वाज हो। तो ये तो वाज है नहीं, ये भी वाज है नहीं, यहाँ पर विल भी लगा हुआ है। तो बचा कौन सा, तीसरा ऑप्शन। आप ऐसे करके देखिए। चलिए इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। हु हैज़ टेकन अवे माई पेन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हूँ हमेशा बाई हुम में चेंज हो जाता है। वैसे अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक, वरना मैं कल बताऊंगा जब कल अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा इसमें, तो ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो बाई हुम तो सब में लगा हुआ है। यहाँ है हैज, तो यहाँ भी हैज आना चाहिए। यहाँ वाज है, यहाँ इज है, यहाँ हैड है। मतलब बचा कौन सा ऑप्शन, एक ऑप्शन बचा बस। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। पीपल से ही हैज लिव्ड लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स। चलिए इसका करिए सबसे पहले। यहाँ पर ही हैज है, हैज के साथ में इज क्यों लगेगा, ये भी तो देखिए। सीधा ऑप्शन एक बचा। आप लोग खुद से एक बार करने का ट्राई कीजिए, एकदम सोच के देखिए, इसको देख करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसिडर्ड, शुड के साथ में बी लगा हुआ है, यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोला था कि जो मॉडल होते हैं, मॉडल के साथ में वर्ब का पहला रूप लगता है। अगर हम पैसिव बनाते हैं तब मॉडल के साथ में हमेशा बी लगता है, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। तो इसमें देखिए शुड के साथ बी लगा हुआ है, मतलब ये भी पैसिव है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर शुड भी है, मतलब यहाँ पर आप खुद से इसका आंसर पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या होगा। अगर आप कर लिए हो तो एक बात बता दूँ, यहाँ पर देखिए ये प्लीज़ लगा हुआ है, यहाँ हैव तो आएगा नहीं, डू आएगा नहीं। ये सीधा ध्यान रखिएगा, प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट आएगा। इसमें एक दो क्वेश्चन आउट मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में ना भी आए तो अगले लेक्चर में ये सब समझ में आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा। इसको करके बताइए। राशि वाज राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। टू हर हस्बैंड को लास्ट में ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर जो आया है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हम, तो ये प्रीपोजिशन वाला शब्द लास्ट में ही रखिएगा हमेशा। तो ये टू हर हस्बैंड तो दिया हुआ है। वाज यहाँ पर है, मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने बताया था कि वाज वेयर के साथ में हमेशा बिंग आता है। क्या आता है,
वाज वेयर के साथ में हमेशा बीइंग आता है, तो ये बीन तो आएगा नहीं, ये बीइंग आएगा। वर्ब का तीसरा रूप सही है। ए लेटर के साथ में वाज आएगा, ना कि वेयर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए अपना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए एक बार। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, इसको रहने दीजिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा शायद, इसको मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा। ये देखिए, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, प्रिजनर का मतलब क्या होता है, जो दोषी करार दिए जाते हैं उसे गिल्टी कहा जाता है। प्रिजनर मतलब दोष करने वाला, जो जैसे कैदी वैदी होते हैं। जज आप जानते ही हैं, तो ये अगर आपको नहीं पता हो तो इसको लिख लीजिएगा, गिल्टी मतलब होता है दोषी। ये देखिए, द प्रिजनर गिल्टी, तो यहाँ पर द प्रिजनर गिल्टी, तो द प्रिजनर तो आएगा ही शुरू में, यहाँ जज आएगा नहीं, द प्रिजनर आएगा। फाउंड वर्ब का दूसरा रूप है, तो हैज आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, वाज के साथ आएगा। उसके बाद फाउंड गिल्टी बाय द जज, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए, वाज के साथ में वर्ब का चौथा रूप आया है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक क्वेश्चन है। हमने कल पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आइए, द मिल शुरू में आएगा, मतलब मैरी के साथ बनेगा नहीं है, और द मिल के साथ में वाज लगता है, ना कि वेयर लगता है, और यहाँ वाज के साथ में बिंग लगेगा, तो ये चौथा सही हो जाएगा। ये सारे गलत हैं, एक बार देख लीजिएगा, इसका चौथा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, आई एम वेक्स्ड बाई हर बिहेवियर, यहाँ पर बाई आया हुआ है, एम के साथ में वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, तो ये पैसिव खुद है, पैसिव में ये पहले से ही है। इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में चेंज करते समय